आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज बदलेगा या रिवाज, राजस्थान में योजनाओं और गारंटियों पर जोर। मध्य प्रदेश में उनकी कोई सुन नहीं रहा, सीएम शिवराज के राजस्थान दौरे पर कमलनाथ का तंज। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई केस होगा वापस, कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश पर पहली बार बोला अमेरिका, भारत को लेकर कही ये बात। कश्मीर में बर्फबारी, पूर्वोत्तर भारत में बारिश। एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। एक परिवार के 80 लोगों की मौत, पड़ोस में शवों के चीथड़े। गूगल कैसे कर रहा इजरायली सेना की मदद, सुंदर पिचाई बोले राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ी सलमान की टाइगर 3। और राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर आया मोहम्मद शमी का रिएक्शन। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। सूबे में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बदलने वाला रिवाज बदलने का विश्वास जता रहे हैं। केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में 30 साल ही होने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं। बयानों से हटकर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पिटारे से वादों और गारंटियों की झड़ी लगा दी है। दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की है। बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इतिहास कायम रखने का भरोसा है। वहीं कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणाओं पत्र में हर वर्ष के लिए दी गई गारंटियों के सहारे रिवाज बदलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद प्रदेश के दिग्गज नेता राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कई नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजस्थान के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई नहीं सुन रहा है और वे राजस्थान में जाकर प्रचार प्रसार करने का नाटक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर बीते 17 नवंबर को मतदान हुआ था। मतदान के बाद भी प्रदेश में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर मौका मिलते ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजस्थान दौरे पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की चल नहीं रही है, जबकि वे राजस्थान में जाकर बीजेपी का प्रचार प्रसार करने का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रद्द करने की बात कही गई थी। सीबीआई शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही है। ये मामला बीजेपी सरकार के समय दर्ज किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बारे में कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने कहा है कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार का सीबीआई को केस सौंपने का मामला कानून के अनुरूप नहीं था। पाटिल ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर की मंजूरी नहीं ली थी। इस प्रस्ताव में सीबीआई जांच को रद्द करने की बात तो है ही, इसके अलावा इस मामले को राज्य की पुलिस को सौंपने की भी बात है। इस प्रस्ताव को एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी की राय के आधार पर तैयार किया गया है। अमेरिका का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने के दावे पर भारत ने हैरानी और चिंता जताई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एड्रियन वाटरसन ने कहा है कि भारत का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई उनकी पॉलिसी नहीं है। वाटरसन ने कहा है कि हम समझते हैं कि भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है और आगामी दिनों में वह इस पर कुछ कहेंगे। हमने उन्हें बता दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। व्हाइट
व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के ऊपरी इलाकों यानी पश्चिमी हिमालय वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में आज सुबह के वक्त कोहरा देखा गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक भी गंभीर श्रेणी में रहेगा, जिससे आसमान साफ रहने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि IMD ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण ऐसे ही रहने के आसार जताए हैं। तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इजराइल और हमास में अस्थायी सीज फायर हो गया है। 4 दिन तक दोनों में जंग नहीं होगी। इस दौरान हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीन महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा। डील के तहत 4 दिन तक कोई जंग नहीं होगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इसमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर से 240 नागरिकों को बंधक बनाए रखा है। इसके बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीन महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा, यानी एक बंधक के बदले में 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इजराइल पर हमास द्वारा किए गए हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देशों के प्रयासों के बाद अगले कुछ दिनों तक युद्ध विराम पर दोनों तरफ से सहमति बनी हुई है। इस युद्ध में गाजा पट्टी में जमकर तबाही देखने को मिली है। गाजा में कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ऐसे ही एक परिवार के 80 सदस्यों की मौत पिछले 7 सप्ताह के दौरान हुई इजरायली बमबारी के दौरान। AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार एक परिवार की 80 सदस्यों की मौत हो गई है। इस परिवार के कुछ ही लोग अब बचे हैं। सहर अवाद अपने 2 भतीजों के साथ बची हुई हैं। उनके पूरे परिवार पर मौत कहर बनकर टूटा। उन्होंने कहा है कि वो पहले खान यूनिस के एक अस्पताल में जाकर छिप गई, फिर वो एक स्कूल में पहुंचे जिसे शुरू में विस्थापितों के लिए एक शिविर के तौर पर बनाया गया था। फिर हम एक क्लिनिक में रुके मिस्र की सीमा के पास राफा में। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के CEO सुंदर पिचाई ने वैश्विक मामले में गूगल की भूमिका को लेकर कहा है कि कंपनी सरकारों को उनकी सर्विस और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में इजराइल हमास युद्ध पर सुंदर पिचाई से गूगल की निबंस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, जो इजरायली सेना की मदद कर रहा है। इस पर उन्होंने कहा है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का उद्देश्य सरकार की सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करना है। सुंदर पिचाई ने कहा है कि निबंस प्रोजेक्ट इसी वजह से शुरू किया गया क्योंकि इजराइल का वित्त मंत्रालय अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता था। पिचाई ने गूगल की भागीदारी पर गर्व व्यक्त किया और इसकी तुलना रूस और यूक्रेन जैसे अन्य सरकारों की समान प्रोजेक्ट से की है। गूगल का निबंस प्रोजेक्ट अमेजन के साथ मिलकर इजराइल की सेना और सरकार के लिए क्लाउड और AI सर्विस प्रदान कर रहा है। सिनेमा घरों में इन दिनों सबसे बड़ी फिल्म सलमान खान की टाइगर 3 लगी हुई है। फिल्म में कैटरीना और सलमान को एक्शन अवतार में देख दर्शक खुशी से झूम उठे थे। देखकर लग रहा था कि फिल्म धुआंधार कमाई करेगी और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, मगर अब फिल्म की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। वही खिचड़ी 2 की बात करें तो यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छू नहीं पाई है। 13 वर्ष बाद वापस लौटी फिल्म लोगों को कुछ खास नहीं आ रही है। अगर बात 12वीं फेल की करें तो रिलीज के इतने दिनों बाद भी फिल्म को खूब दर्शक मिल रहे हैं। सलमान खान की टाइगर 3 ने बुधवार 11वें दिन 5 करोड़ 81 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं गुरुवार 12वें दिन टाइगर 3 ने 4 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की। ऐसे में फिल्म अभी तक 254 करोड़ 46 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई है। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने सिर्फ 7 मुकाबलों में 24 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। फाइनल में उन्होंने 1 विकेट झटका। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे। वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद तमाम लोगों ने भारतीय PM को पनौती कहा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। अब शमी ने PM को पनौती कहे जाने पर रिएक्ट किया है। मीडिया से बातचीत के
दौरान रिपोर्टर्स ने मोहम्मद शमी से पूछा, राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप को लेकर छींटाकशी की है। उन्होंने कहा है कि वहां पर एक पनौती थे जिसकी वजह से मैच हारे हैं। शमी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, यार ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारे तो समझ में नहीं आते। बेसिक चीजों पर ध्यान दो, जिस पर आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस पर ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा मुझे समझ नहीं आता।